जो जिनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात बाबा साहब ने संविधान के अंदर की है। यह है रिजर्वेशन। और इसको अगर हमें समझना है साथियों, तो जिस प्रकार से हमें अपॉर्चुनिटी से दूर रखा, तो अपॉर्चुनिटी इज द फंडामेंटल राइट, यह एक मूलभूत अधिकार है। और अपॉर्चुनिटी हमारे मूल निवासी बहुजन महापुरुषों ने 108 वर्ष के संघर्ष में उन्होंने पैदा की, और तब जाकर हमें शिक्षा और नौकरियों का अधिकार मिला। तो साथियों, सवाल यह खड़ा होता है कि जो प्रतिनिधित्व हमें मिला है, वो प्रतिनिधित्व केवल सरकारी क्षेत्रों में लागू है, वो प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं है। इसीलिए ब्राह्मणों ने इस प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्रों को ही समाप्त कर दिया, ताकि रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत ही ना पड़े। तो सवाल यहां पे खड़ा होता है साथियों कि प्रतिनिधित्व से हमें वंचित क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसका मैं कहीं ना कहीं संबंध क्रांति और प्रतिक्रांति से जोड़ना चाहूंगा साथियों। लेनिन का एक सिद्धांत है। लेनिन क्या कहता है? किसी भी देश में क्रांति तब होती है जब क्रांतिजन्य परिस्थिति पैदा होती है और दूसरा क्रांतिकारक घटक का निर्माण होता है। तो क्रांतिजन्य परिस्थिति का क्या मतलब है साथियों? आज ईवीएम मशीन के द्वारा ब्राह्मणों ने जो लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर जो नियंत्रण उन्हें प्रस्थापित कर दिया है, जिसकी वजह से आज देश के अंदर भूखमरी बड़ी पैमाने पर पैदा हो गई है, बेरोजगारी पैदा हो गई है, लाचारी पैदा हो गई है और महंगाई पैदा हो गई है, जिसके वजह से हमारा विद्यार्थी हुआ बेरोजगार है, जो हमारे देश के किसान हैं, ये सभी त्रस्त हैं। और ये सभी लोग इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, इस व्यवस्था से वो त्रस्त है। और ये जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है, यही क्रांतिजन्य परिस्थिति है साथियों। और इस क्रांतिजन्य परिस्थिति को बदलने के लिए जो क्रांतिकारक घटक हमारे देश में, सबसे पहला जो घटक है वो है संगठन। संगठन होना बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रव्यापी संगठन होगा तो देश में क्रांति हो सकती है। दूसरा, हमारे पास लीडरशिप होनी चाहिए। अगर नेतृत्व है तो जाके क्रांति समाज में हो सकती है। और साधन संसाधनों का निर्माण हमें करना होगा साथियों। तो ये जो तीन बातें हैं, इन तीन बातों से क्रांति हो सकती है। ये बात ब्राह्मण बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो रिसोर्सफुल जो हमारी चीजें हैं, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो समाज में तैयार ही ना हो सके, इस प्रकार से उन्होंने पॉलिसी लागू की। इसलिए उन्होंने ना केवल पढ़ाई लिखाई से यानी शिक्षा से भी वंचित करने के लिए उन्होंने पॉलिसीज बनाई। तो बाबा साहब ने हमें रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिया था साथियों, ताकि समाज में रिसोर्स पैदा हो सके, जो पावरफुल रिसोर्सेस है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो पैदा हो सके, ताकि वो अपनी जो गुलामी है, उस गुलामी को आजाद करने के लिए उस रिसोर्सेस का उपयोग करें। तो गुलामी से मुक्त होने के लिए हमें साथियों रिसोर्सेस दिए गए थे। तो इसीलिए ब्राह्मणों ने हमें रिसोर्सेस से माइनस करने के लिए उन्होंने क्या किया? हमें रिप्रेजेंटेशन से दूर कर दिया। तो साथियों, ये बात ब्राह्मण जानते हैं, इसलिए वे हमें संगठित होने देना नहीं चाहते। वे हमारे अंदर लीडरशिप स्किल पैदा होने देना नहीं चाहते। इसलिए हायर एजुकेशन से हमको वंचित किया जाता है। वो हमारे अंदर रिसोर्सेस पैदा होने देना नहीं चाहते, इसलिए हमें नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से साथियों ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, ताकि देश में क्रांति ना हो सके। तो साथियों, मैं समय की कमी की वजह से केवल इतना ही आपके सामने मैसेज रखना चाहूंगा कि कल जब मैं वामन मेश्राम साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात कही कि 1984 में जब बीएसपी बनी, तब बामसे पे जो संगठन है, ये 140 जिलों तक ये संगठन फैला हुआ था और केवल 13 राज्यों का ये संगठन था। और वामन मेश्राम साहब ने जो उनकी उम्र के 45 साल लगाए, उसकी बदौलत आज 2022 में ये संगठन 31 राज्य, 567 डिस्ट्रिक्ट्स
और 1.5 लाख से भी ज्यादा गांव में यह संगठन फैल चुका है। तो साथियों, अगर हम केवल 10,000 युवा, देश भर से केवल अगर हम 10,000 युवा अगर अपना कीमती समय अगर हमारे महापुरुषों के आंदोलन के लिए लगाते हैं, तो साथियों ये कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। ये केवल 4-5 साल का समय है साथियों। 4-5 सालों में साथियों ये ब्राह्मणवाद व्यवस्था को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। केवल 4-5 साल का समय। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश भर से 10,000 युवा अपना कीमती समय, अपनी जवानी लगाने के लिए तैयार हो। केवल 5 साल का समय है। तो साथियों, अगर ऐसा हम करते हैं तो देश में बहुजनों की सत्ता लाई जा सकती है। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रायगढ़ में मनुस्मृति का दहन किया था और केवल 23 साल में ही, मनुस्मृति दहन के केवल 23 साल में ही उन्होंने संविधान लाकर मनुस्मृति के सारे कानूनों को खत्म किया था। तो हम युवाओं ने संकल्प करना चाहिए कि आने वाले 5 सालों में, यानी 2027 को मनुस्मृति दहन का शताब्दी वर्ष है। तो मनुस्मृति शताब्दी वर्ष मनाने के लिए, मनुस्मृति दहन का जो शताब्दी वर्ष है उसको मनाने के लिए हम युवाओं ने आज से ही संकल्प करना चाहिए कि आने वाले 5 सालों में हम हमारा तन मन धन लगाकर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे।